पूर्व सांसद स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की 33 पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया गया। गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 3 बार के सांसद, भाजपा के संस्थापकों में से एक रहे, जब भारत में जनसंघ के गिने चुने लोकसभा सांसद हुआ करते थे। उस समय के लोकप्रिय नेता रहे स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उक्त अवसर पर उनके सुपुत्र डॉक्टर देव कुमार चौधरी ने कहा, स्वर्गीय चौधरी जी के विचारों को आगे बढ़ाना और उनके व्यवहार को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिप सदस्य भोला चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय ईश्वर चौधरी नाम से ही नहीं काम से भी ईश्वर थे। इनके द्वारा किए गए कामों से उनके विचारों से पूरा गया वासी जानते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके अलावा सभी लोगों ने उनके प्रतिमा स्थल को शेड निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को दोहराया गया और 2025 से पहले इसका निर्माण करने का संकल्प लिया गया है। उक्त अवसर पर प्रमोद कुमार चौधरी, समाजसेवी अनुज चौधरी, मनोज कुमार चौधरी सहित स्वर्गीय चौधरी के विचारों को मानने वाले बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। गया के महर्षि वाल्मीकि आश्रम पंचदेव धाम में स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी का हम लोग 33वें पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर जिले से कोने कोने से हमारे पासी समाज के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और आज 33वें रूप में उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग के माननीय शहीद ईश्वर चौधरी जी जो थे, यहाँ गया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। जिस समय यहाँ फर्स्ट बार जनसंघ से जीत करके गए थे और संसद में उनको जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और एकमात्र शहीद ईश्वर चौधरी जी जीत करके गए थे। लोग इनको जो है से चेहरा देखने के लिए संसद भवन में मैंने उनको पुकारा और पुकार करके उनको जो है से उनसे परिचय लिया और एक बहुत काबिल व्यक्ति थे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। हमारे जिला में जो क्षति हुआ है उनके रूप में वो कभी भरपाई नहीं हो सकता है। मैं जिला परिषद कुंदन कुमार चौधरी, मानपुर। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग वाल्मीकि आश्रम में अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा शहादत दिवस मनाते आए हैं। इस वर्ष मनाएं। दुख तो होता ही है, दुख तो इतना होती है कि जिसका कहना नहीं है। जो इतने अच्छे व्यक्ति जिनका नाम ही ईश्वर था, वो नाम ही नहीं बल्कि कर्म से भी ईश्वर थे। उनको नाम लेते ही पूरा शरीर का रोम रोम जो है खड़ा हो जाता है कि शायद आज तक वैसा व्यक्ति, वैसा नेता अभी तक हमारे समाज में पैदा नहीं हुआ है। उतनी सच्चे, उतने ईमानदार। और उनको में एक चीज़ और था, संसद रहते हुए जो वोट दिया वो भी और जो ना दिया वो भी, सब अपने आप को ईश्वर चौधरी से कम नहीं समझते थे। जो भी उनको पास जाते थे वो जहाँ तक उनको संभव होता था मदद के लिए वो मदद करते थे। इसलिए उनको याद पासी समाज ही नहीं बल्कि हर समाज उनको याद करता है। इसलिए हमारा अखिल भारतीय पासी समाज की ओर से एक मांग और है कि एक चौक चौराहा पर हमारे शहीद ईश्वर चौधरी का प्रतिमा लगनी चाहिए। ये अखिल भारतीय पासी समाज की मांग है। और एक उनका ऐसे मूर्ति भी बन करके आ गया है, वो हम लोग बहुत जल्दी उस मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इसमें मेरा नाम नरेश चौधरी, पूर्व मुखिया, अखिल भारतीय पासी समाज, जिला अध्यक्ष। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में स्वर्गीय ईश्वर चौधरी के 33वीं पुण्यतिथि पर हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भूतपूर्व सांसद ईश्वर चौधरी सरल, मृदुभाषी एवं सभी लोगों से आपस में भाईचारा एवं प्रेम का उनका बहुत अच्छा संबंध था। लोग एक नज़र में ही उनसे प्रभावित होकर के वो प्रभावित हो जाते थे। उनमें इतनी विलक्षण प्रतिभा थी और गया जिला से 3 बार सांसद के रूप में सुशोभित करने का काम किए। पहली बार सांसद बने, उसमें 2 ही सांसद हुआ करते थे लोकसभा में, एक ईश्वर चौधरी और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी।
तो उसमें लोग जानते थे हु इज मिस्टर ईश्वर चौधरी, लोग जानना चाहते थे कि कौन है। आखिर गया से सुरेश राम के लड़का को हरा करके आए, जगजीवन राम के जो लड़का हुए उनको हरा करके आए। वो बहुत बड़ा एक इशू था वहाँ लोकसभा में, लेकिन ये उठ करके परिचय देते थे, इनका थोड़ा सा टेबल पर खड़ा होकर के बोलते थे आई एम ईश्वर चौधरी, और बहुत रिकॉर्ड वोट से जीते थे। जो उनकी जो चले गए उनकी क्षतिपूर्ति हमारे समाज में कभी पूरा नहीं हो सकता है। और हम लोग जो उनका याद करके उसको, उनकी जो प्रेरणा है उससे प्रभावित होकर के अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को, पूर्वजों को ये विचार देना चाहते हैं कि उनके पूर्व कर्मों का जो किया गया है उस पर हम उस पदों पर चलें, ताकि हमारा भी बच्चों का भविष्य उज्जवल है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींव रखे। संजय कुमार चौधरी, अखिल भारतीय पारसी समाज का जिला महामंत्री। हम लोग स्वर्गीय ईश्वर चौधरी भूतपूर्व सांसद गया की 33वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। स्वर्गीय ईश्वर चौधरी हमारे पिताजी थे और गया के 3 बार सांसद रह चुके हैं। और पहली बार सांसद जब ये बने थे उस समय सुरेश राम जी के लड़के जगजीवन राम जी के लड़के सुरेश राम जी को इन्होंने हराया था। और पहली बार जिस समय जनसंघ पार्टी की को कोई जानता भी नहीं था, उस समय पहली बार उन्होंने जनसंघ का दिया जलाया था और काफ़ी चर्चा में रहे, पूरे देश में इनकी चर्चा हुई थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सुरेश राम जी को हरा दिया। तब से लेकर वो भाजपा में भी 2 बार और सांसद रहे, तब से लेकर जनता के बीच इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि आज 33 साल बाद भी गया कि जनता उनको याद करती है, उनको याद करके रोती है। अखबार में भी, मीडिया में भी समय समय पर उनके विषय में प्रसंग छपते रहता है या प्रसंग आता रहता है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि आज हम लोग यहाँ पंचदेव धाम पर उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और गया के कोने कोने से यहाँ पर लोग उनके पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए गया के आमस जैसे जगह काफ़ी दूर से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की जो प्रतिभा थी इतनी विलक्षण थी कि उनके कदमों पर अगर कोई चले तो वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उनका जो जीवन सार था, जो मूल मंत्र था, वो है कि हमेशा अपने हृदय को सच्चा रखो, छल कपट नहीं करो, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा काम करो, ताकि जो गुड वाइब्स है वो हमेशा आपको लौट कर आएगा। जो कर्मा है वो लौट कर आपके पास आएगा और आपको आपके बच्चों को, आपके ख़ानदान को हमेशा अच्छे कर्मा के वजह से आपको समृद्धि ही दिलाएगा। तो आज 33वीं पुण्यतिथि के मौके पर अपने पिताजी को याद करते हुए मैं भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण रहकर भावभीनी श्रद्धांजलि उनको देता हूं और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर देव कुमार चौधरी, पुत्र स्वर्गीय ईश्वर चौधरी।